बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी गुज़ारिश ये थी कि आप में से जो लोग अभी तक नहीं कर सके थे, देयर वर अ फ्यू पीपल जिन्होंने बनाया हुआ था बट दे कुड नॉट डू इट, और इस पर अगर कोई मज़ीद भी प्रैक्टिस करना चाहें तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट टुडे। हम अब इससे आगे जो है, वंस वी कंप्लीट दिस प्रैक्टिस सेशन, हम 2 कर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आज आखिरी होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे अगले टूल के ऊपर। ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने और इस पे करनी है, और फिर हम इसके बाद मेंटल पैटर्न्स का टॉपिक जो है ये ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आप में से कोई आज लेके आया जी फॉर शेयरिंग? जी आसिफ साहब, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अ, जी मैंने लेटर ऑफ एंट्रेंस के ऊपर एक एक्सरसाइज की थी जी, और वो मैं यहाँ शेयर भी करना चाह रहा हूँ और साथ-साथ उसमें हम अ, देख सकते हैं कि क्या पैटर्न्स उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि मेरा एक जूनियर ऑफिसर वो मेरे पास आता है। उसको ऑलरेडी एक टास्क दिया गया था और कुछ एडवांस मनी भी इश्यू की गई थी कि उसने कुछ स्पॉट परचेज़ करनी है। अब वो आके बता रहा है एक दिन ऑफ़िस में कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसे ये कहा है कि सप्लायर के पर्सनल अकाउंट में वो पैसे जमा करवा दे और केस को क्लोज़ कर दे। और वो ये कह रहा है कि उसे ये वाइज़ नहीं लग रहा कि वो सप्लायर के पर्सनल अकाउंट के अंदर ये पैसे जमा करवाएँ। ये उस लेटर के हम फर्स्ट स्टेप के ऊपर हैं। सेकंड स्टेप जिसमें हम अ, डेटा को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि अ, वो जूनियर ऑफिसर लेट्स से उसका नाम ज़ैद है, उसकी टोन और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है उससे ये लग रहा है कि वो पैसे जमा करवाने में रिलक्टेंट है, हिचकिचा रहा है। और यहाँ पे जो मैंने असेस किया है कि जो मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व्ड हैं वो हैं सिलेक्टिव परसेप्शन या सिलेक्टिव अटेंशन या सब्जेक्टिव परसेप्शन एटसेट्रा। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैं उसको मीनिंग दे रहा हूँ और वो ये है कि ज़ैद के इंटेंशंस या नीयत मुझे ये लग रही है कि अम, वो पैसे जमा नहीं करवाना चाह रहा और उसकी जो रीज़न जो वो बयान कर रहा है, वो कुछ और है। ठीक। यानी जो रीज़न वो बयान कर रहा है, वो और है, जो एक्चुअल रीज़न है, वो कुछ और है। ये मैं उसको मीनिंग दे रहा हूँ थर्ड स्टेप के अंदर। और यहाँ पे जो पैटर्न इन्वॉल्व हैं, वो है अ, एट्रिब्यूशन, लेबलिंग, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एटसेट्रा। हुँ, हुँ। स्टेप 4 में मैं कुछ असम्पशन्स जो हैं, वो ले रहा हूँ। अ, ज जैसे मुझे लग रहा है कि अ, ज़ैद ने वो पैसे कहीं और खर्च कर लिए हैं और अब वो ये बात बना रहा है कि उसको पैसे सप्लायर के पर्सनल अकाउंट में जमा नहीं करवाने चाहिए। और मेरी ये असम्पशन की बुनियाद ये है कि मैंने उसको कोई हफ्ता पहले कॉरिडोर में गुज़रते हुए कुछ स्टॉक्स के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बातचीत करते हुए सुना है और मुझे लग रहा है कि वो पैसे उसने वहाँ पे टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे जो मेंटल पैटर्न इन्वॉल्व्ड है, वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जंपिंग टू कंक्लूजन एटसेट्रा। नेक्स्ट स्टेप पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि उसने वो पैसे खर्च कर लिए हैं अपने किसी ज़ाती ज़रूरत के लिए जिसका उसने कुछ ज़िक्र किया भी था कुछ 2 हफ्ते पहले और उसने अब जो उस मामले को पोज़ कर रहा है, वो डिफरेंट है और अब ये मैंने कंक्लूड कर लिया अपनी तरफ से। और यहाँ पे मैं कन्फर्मेशन बायस, मैग्निफिकेशन, जंपिंग टू कंक्लूजन इस तरह के मेंटल पैटर्न्स जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ।
और अगले स्टेप पे मैं ये अपना यकीन बना रहा हूँ कि यंग ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत एम्बिशियस होते हैं अपने फाइनेंशियल और करियर ग्रोथ के मामले में, तो उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और मेरी जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं जनरली अ, उनकी इंटेग्रिटी अप टू मार्क नहीं है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो राइट। यहाँ पे मैं अपना जो मेंटल पैटर्न अप्लाई कर रहा हूँ, वो स्टीरियोटाइपिंग है अबाउट हुँ, यंग ऑफिसर्स और ओवर जनरलाइज़ेशन है कि हम तमाम एम्प्लॉइज़ के बारे में ख़ास तरह की सोच वो रख रहे हैं। राइट। और आखिरी स्टेप में अ, आई टेक एक्शन और इस बुनियाद पे कि ये सब कुछ इसको मैंने मान लिया है, अ, तो मैंने ज़ैद उस यंग ऑफिसर को ये कहा है कि कुछ भी हो, वो फ़ौरी तौर पे वो पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए जी, और इसके अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है। जी, अच्छा, फाइनली जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट है इस सारी में, वो है कि Mr. Zaid is a young officer. He received advanced money for procurement of a for the very first time in his career. He was genuinely not confident about transferring it to the supplier's personal account, fearing his position that his position might be compromised in case of any mishandling of the money or future financial audits. ये That's बात all. नहीं समझ में आई। इसको ज़रा थोड़ा-सा फिर समझाइएगा कि इसका क्या मतलब है? मैं नहीं समझा ये। लास्ट यानी पार्ट ये जो है वो मैं हाँ जी, ये जो लास्ट पार्ट है, ये आपने बताया कि ये क्या हुआ ये? हाउ डिड इट दिस इज़ व्हाट यू कंक्लूडेड? नहीं, इसको मैं जब फिर अलग से ऑब्जेक्टिवली देखता हूँ, राइट, तो मुझे ये पता चलता है कि वो यंग ऑफिसर है, पहली दफ़ा उसका प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस हो रहा है, उसको कुछ एडवांस इश्यू किया जा रहा है और वो एक्चुअली कॉन्फिडेंट नहीं है कि राइट, वो उस राइट। मनी को हैंडल करे किसी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को। तो ये ये यानी आपके एक्चुअली तहकीक करने से पता चला? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। ठीक है, मैं समझ गया जी। राइट, वंडरफुल दैट्स इट। एग्ज़ाम्पल वंडरफुल एग्ज़ाम्पल जी। आपने इसमें सिर्फ़ एक काम करना है जी, ये जो है ना जो जिधर आपने मेंटल पैटर्न्स कहे हैं, जिधर आपने मेंटल पैटर्न्स कहे हैं, वो असल में वो डिस्टॉर्शंस हैं जो हमारी कॉग्निशंस में हो जाती हैं, वो बेसेस हैं। असल में एक-एक को ले लीजिए। मसलन पहला स्टेप ये था कि आपने उसको कहा कि वो पैसे जमा करा दे और वो रिलक्टेंट महसूस हुआ आपको। ये है ना पहला स्टेप। जी, जी। मैं ठीक समझ रहा हूँ जी? दिस इज़ एम आई राइट इन दैट? नहीं, अ, वो खुद फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको ये कह रहा है कि वो अपने एडवांस को क्लोज़ करने के लिए अ अ, सप्लायर के अकाउंट में पैसे जमा करवा दे और वो ये राइट, आके मुझे बता रहा है, जिसने राइट, उसको असाइन किया था काम। ठीक है, ठीक है। ये वो आके बता रहे हैं और आपको जब पता चलता है तो आप इससे क्या नतीजा निकाल रहे हैं? मैं उसको नहीं, मीनिंग सेकंड ये स्टेप दे क्या रहा है? हूँ जी, हाँ जी, मैं उसको मीनिंग ये दे रहा हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी डिस्क्रिप्शन से लग रहा है कि वो हेज़िटेंट है राइट, पैसे जमा करवाने। राइट, राइट। और ये चीज़ जो है जब आपको यानी ये तो वो है जो वाक़या आपको लग रहा है कि वो पैसे नहीं जमा कराए तो वो हेसिटेंट है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ तो ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न हमें किसी वो डायग्नोस्टिकली नहीं बयान करना। हमें ये बयान करना है कि जब मिसाल के तौर पर पैटर्न ये होगा, अगर आप इसको एग्री करेंगे तो, कि जब एक अथॉरिटी की तरफ से यानी एक कमांड आ गई है और लोग वो दे आर नॉट कैरिंग आउट तो इसका मतलब है उनके अंदर हेजिटेशन है या रिलक्टेंस है उसको कैरी आउट करने में। ये आपकी एक डेरिवेशन तो ये हो गई है। ये है जो मेंटल पैटर्न यहाँ पर ये है जो मेंटल पैटर्न है। ये वाज़ेह कर सका हूँ जी? यानी देखिए असल में वाक़या क्या हुआ है? वाक़या ये हो रहा है कि आपकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उससे ये कहा कि पैसे जमा करा दो सप्लायर के अकाउंट में और उसने नहीं कराए।
अब ये जो बात है कि नहीं कराए तो फिर वो हेजिटेंट है, ये खुद एक इन्फरेंस है ना, जी, 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 बिल्कुल। राइट? तो ये सबसे पहली इन्फरेंस तो ये हो रही है कि अथॉरिटी ने एक डायरेक्शन दी और आदमी ने उसको पूरा नहीं किया। तो ये इसका मतलब है हेजिटेशन है उसको पूरा करने में। अब आगे जो कुछ हो रही है, उसको इसी तरह से आपने निकालना है। अगर आप लेके चलें तो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उसमें पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ कि क्या पैटर्न्स हो सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है हेजिटेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? आपने पॉइंट नंबर 2, 3 क्या लिखा हुआ है? अ, इससे अगले पॉइंट में मैं कुछ चीज़ें अज़्यूम कर रहा हूँ कि उसने हुँ, अपनी कुछ ज़रूरियात के लिए कुछ अ, पैसे राइट, जो अपने राइट। पीयर से या कोलीग्स से वंडरफुल। कुछ अर्सा पहले लास्ट हुँ, डेज़ में माँगे थे, या वो किसी से खड़ा होके स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज़ वग़ैरह के बारे में हुँ, डिस्कस कर रहा था। अब राइट। उसको मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया हाँ, कि ये उससे लिंक हो रहा है और उसने प्रोबेबली पैसे वहाँ पे टेम्परेरीली इन्वेस्ट कर दिए हैं राइट। और अब वो हेज़िटेंट है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक ये है आपका पैटर्न यानी देखिए नंबर 1 ये कि अथॉरिटी ने डायरेक्शन दी, उसने वो डायरेक्शन पूरी नहीं की। इसका मतलब है हेजिटेशन है। अगर हेजिटेशन है तो प्रोबेबली उसने पैसे अपनी किसी ज़रूरत में इन्वेस्ट कर दिए हैं, जो कि मैंने सुना था कि वो बात कर रहा था। ये बिल्कुल ठीक चल रही है जी। दिस इज़ वंडरफुल। बस इसमें से आपने वो जो है ना मसलन ये बात कि ये ओवर जनरलाइज़ेशन की वजह से हुआ है या स्टीरियोटाइपिंग की वजह से हुआ है या जो या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन नहीं ये मसला नहीं है अभी। अभी मसला ये है कि ये एक्सक्यूज़ मी एक्सक्यूज़ मी जी, जी। स्टीरियो स्टीरियोटाइपिंग और ओवर जनरलाइज़ेशन ये बाद के स्टेप में आ रहा है, हाँ। जो मैं अगर कहें तो दोबारा इंडिकेट कर देता हूँ। जी, जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक-एक स्टेप को ले लें, ठीक है? अभी 3 हो अ, गए हैं, चौथा ले लें। बात जी, बात अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ है, ये सब डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं राइट, और ये सब जो बेसिस बन रही है जो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, और इसी के साथ अगर हम जोड़ दें, तो मैं ये अब समझ रहा हूँ कि यंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपने करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत ऑब्सेसिव होते हैं। हुँ, इसको मैं स्टीरियोटाइपिंग कह रहा हूँ। राइट, अम, जी। और साथ ही अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि कंपनी के सारे लोग ही ट्रस्टवर्दी नहीं हैं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए परचेज़ के मामलात में, तो इसको मैं ओवर जनरलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो है ना जी कि हम जब ओवर जनरलाइज़ करते हैं तो ये कहते हैं कि आई आई टोटली अंडरस्टैंड नाउ बात समझ में आ गई कि ये असल में आपने उस आदमी से उठाकर उसकी एक नौइयत की उसकी एज ग्रुप पे अप्लाई कर दी है। ये कह रहे हैं आप। एग्ज़ैक्ट राइट, तो ऑल यंगस्टर्स आर लाइक दैट। राइट, यहाँ पर समझ में आती है बात। ये एक ओवर जनरलाइज़ेशन की वजह से एक पैटर्न बन गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एंड आगे स्टीरियोटाइपिंग एज़ वेल जी, एंड जी, बिल्कुल ठीक स्टीरियोटाइपिंग है, एज़ वेल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? अ, इसके बाद तो बस एक्शन हो गया कि एक्शन हो गया। उसको कहा गया जी, उसको जी, कहा गया कि नो राइट, मैटर व्हाट आप ये पैसे जो हैं वो जमा करवा दें। राइट, राइट, राइट। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। वंडरफुल एग्ज़ाम्पल। थैंक यू वेरी मच जी आज़िम भाई। बहुत शुक्रिया। वेलकम। ज़बरदस्त। जी, राफ़िया आप कुछ शेयर करना चाह रही हैं? जी, मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने बड़े शौक से प्रोग्राम बनाया था कि एक नई मूवी आई थी और कई दिनों से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं टिकट्स खरीद रही हूँ और मुझे इस मूवी को देखना है। तो जिस दिन जाना था, तो मैंने कहा उनसे कि आज मूवी का दिन है, तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं मैं तो आज शिकार पे जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये तो आपको बताया हुआ था मैंने, आपने शिकार का प्रोग्राम 1 मिनट में तो नहीं बन गया। तो फिर मुझे उससे एहसास हुआ कि तो आप तो फिर शिकार तो आप जाएँगे तो पता नहीं आप कितने घंटों के लिए जाएँगे।
तो ये एक पैटर्न बन गया था कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाना हो, तो एक एक और किस्म का बहाना मिल जाता है, या शिकार पे जाना है, या नहीं मेरी तो फिशिंग ट्रिप आ रही है। तो हुँ, मुझे उससे ये अ, अपना अंदाज़ा ये हुआ कि भई ये मेरे साथ टाइम गुज़ारना नहीं चाहता। ये कहते हैं भई ठीक है जो मर्ज़ी करो, मैं अपनी जो करना चाह रहा हूँ, मैं करूँगा। हुँ, तो मुझे लगा कि ये हस्बैंड्स एस टाइम गोज़ बाय अपनी लाइफ़ अलहदा कर लेते हैं कि भई मेरी मेरी ये लाइफ़ है, तुम्हारी लाइफ़ जो है, जो तुम करो अपने दोस्तों के साथ। तो राइट। ये मेरा एक पैटर्न मैंने फ़र्मली फ़ील किया है। और हुँ, 1-2 हुँ, दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ये ट्राई किया, तो ठीक है वो शिकार पे चले गए और मैं फिर घर में अकेली बैठी रह गई। हुँ, हुँ। ये बिल्कुल मेरा ठीक। लैडर बना, ये लैडर बिल्कुल बना ठीक है मेरा। जी। बिल्कुल सही है और ये जो लैडर है ये असल में अब वाक़यात को अगर आप देखेंगे कि एक वाक़या जो हुआ वो ये हुआ, उससे मैंने ये निकाला कि ये मेरे बिकॉज़ ही इज़ नॉ ही हैज़ हिज़ ओन प्लान्स देयरफॉर ही डज़ नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद मी। ये जो आपने निकाली ये बात, ये असल में वो पैटर्न है। जी, ये बिल्कुल ये पैटर्न है बिल्कुल जी। सही, बिल्कुल यही बिल्कुल पैटर्न सही। है कि दूसरी दफ़ा भी यही हुआ कि नहीं आज तो मेरी फिशिंग ट्रिप है, तो उससे कन्फर्म हो गया कि डोंट वांट टू राइट। स्पेंड टाइम विद यू। जी, जी। तो इसका मतलब ये कि यानी ये जब निकल आया तो और फिर उसके बाद ये जो कुछ भी फिर बाद में ज़िंदगी में होता रहा, उसने इसको मज़ीद पुख्ता किया और ज़्यादा मज़बूत जी, कर दिया। बिल्कुल। जी, यस। बिल्कुल, So बिल्कुल, this is बिल्कुल। exactly how patterns work, जी। This is exactly how patterns work and this becomes a self-fulfilling prophecy। ये जी, हमारी ये बिल्कुल। बड़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। कि जी, इफ और ये करना चाहिए, कभी देखना चाहिए कि नहीं और ओकेजन्स में नहीं कोई टाइम स्पेंड किया, मगर ये इतना कंसिस्टेंट था कि ये पैटर्न स्ट्रेंथन हो गया। हुँ, हुँ। और इसमें लैक ऑफ आपने भी इंटरेस्ट। एक और क्या और कुछ चीज़ें ट्राई की इसके बारे में? कि और करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू डू हाँ, न समथिंग एल्स। मिसाल के तौर पर उनसे बजाय ये पूछने के कि हम ये प्रोग्राम बना लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या मैं शिकार पे जा सकती हूँ? कैन आई वो मैंने अकम्पनी यू? पूछा। हाँ, वो तो उन्होंने कहा वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिशिंग का ये है कि तुम तो यू फील सिक ऑन द बोट, तो तुम राइट, कैसे व्हिच वाज़ जाओगी? अ फैक्ट। दिस वाज़ अ फैक्ट। तो उन्होंने कहा नहीं ये यस, तो बिल्कुल दोनों गलत चीज़ें हैं। तो राइट, क्लियरली हो गया कि नहीं ठीक है भई नहीं कोई मुझे नहीं इंटरेस्ट, जो राइट, मर्ज़ी करो मेरे ये इंटरेस्ट्स हैं। राइट सो एंड ये यू पैटर्न कुड बन नॉट गया। टेक पार्ट इन देम। नहीं, आई कांट टेक पार्ट इन दीज़ 2। हुँ, दीज़ आर द जी, ये मेरी हॉबीज़ हैं, ये मेरा पैशन है, यही मैं करूँगा। हुँ, बिल्कुल ये ठीक, पैटर्न। बिल्कुल ठीक। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। थैंक जी, यू। ओके, नौशाबा आप थैंक यू। फरमाइएगा? जी, सर क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स आपके सुने नहीं है, मैंने वो एक स्टोरी टाइप लिख तो ली थी लेकिन मुझे उसमें कुछ जी। पैटर्न और ये जो सारा लेटर है ये समझ नहीं आया, मैं आपको बताती हूँ अगर आप मुझे इसे थोड़ा-सा लेटर समझाते समझ रहें। में नहीं आया? लेटर अभी तक समझ में नहीं आया? सर अच्छा नहीं, नहीं मुझे वो आपने क्या ही आपने फरमाया कि आपने सुने नहीं हैं पिछले लेक्चर पिछले जी क्योंकि ये अभी रात की क्लास अब हमारे मुताबिक शुरू हुई है ना, तो वो या तो आप मुझे थोड़ा-सा अच्छा, गाइड कर दें कि कौन से लेक्चर सुनूँ मैं? मैं आप मुझे अगर इसके बाद मैसेज कर दीजिएगा, कम से कम ये लेटर ऑफ इन्फरेंस जिधर से शुरू हुआ था, उधर से तो सुनने पड़ेंगे जी। वो कम से कम वो सुन लें, उनका वो वाला हिस्सा सुन लें, सिर्फ़ 15-15 मिनट का होगा, कि जिसमें हमने बात की है, उसको उसको एक्सप्लेन की है। इतना सुन लें बस। ठीक ठीक है, जी, आप ठीक। फरमाइए। जी सर जो मैंने लिखा था पता नहीं वो उसके मुताबिक है कि नहीं, लेकिन मैं शेयर कर लेती हूँ। ए ने बी से कहा कुछ मेहमान आ रहे हैं। बी ने कहा अच्छा इतनी देर से बताया। ए ने कहा इसलिए देर से बताया क्योंकि तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। बी ने कहा नहीं मुझे मैनेज करना होता है पहले से। ए ने कहा नहीं मैनेज का मसला नहीं स्ट्रेस की वजह है। मैनेज हो जाता है लेकिन मेन रीज़न स्ट्रेस है। अ, राइट, तो और बी ने कहा कि तुम्हें मेहमानों का आना पसंद नहीं। ए ने कहा नहीं मेहमानों के आने का पसंद की वजह नहीं है, मसला ये है कि मैं अब मैनेज नहीं कर सकते।
सर ये कुछ उससे रिलेट बनेगा कि नहीं? ये जो है ये आपका जिस तरह से लिखा हुआ है ना, ये हमारी जो अगली एक्सरसाइज़ है उसके लिए ज़्यादा मुनासिब है। जो यहाँ पर है, अभी जो लेटर ऑफ इन्फरेंस है ना, वो असल में हम इधर से शुरू कर रहे हैं कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जो देखा है। असल में ये जो आपकी बात समझ आ रही है मुझे, यानी यू डोंट वांट टू पिन पॉइंट कि मैं किधर हूँ, मैं ए हूँ या मैं बी हूँ, तो या मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। लेकिन जब मेंटल पैटर्न्स निकालने होंगे तो हम सिर्फ़ अपने ही निकाल सकते हैं और कोई ठीक, नहीं अनलेस दूसरा शेयर करे कि ये है जो मैंने ये सोचा था, मेरा ये ख़्याल आया था। मैं अपनी मिसाल के तौर पर लेट्स आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को ए या बी की पोज़ीशन में खड़ा कर लें, ठीक है? ठीक, जब आप खड़ा कर लेंगे, तो अब आपने ये देखना है कि मैंने जब ये कहा तो मैं सोच क्या रहा था? मैंने क्या अख़ज़ किया इससे? ए ने कहा कि मेहमान आ रहे हैं और बी ने ये कहा कि फिर इसने मुझे देर से बताया। ये हमेशा मुझे तंग करने के लिए देर से बताता है, लेट्स से। हुँ, हुँ, बात समझ में आ रही है? ये जो है ना, ठीक, ये है जो हिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। यानी एक आदमी जो है उसने एक चीज़ बताई है और उसके अंदर से हमने कुछ मीनिंग्स निकाले हैं। वो वाक़यात की जितनी मर्ज़ी हिस्ट्री हो, इस वक़्त जो वाक़या हो रहा है उसमें मैंने मीनिंग्स निकाले हैं। ये है जो चीज़ समझने वाली है। ठीक, ठीक है सर। मैं ठीक है? पिछले भी लेक्चर आप वो वो ले देख लेती हूँ गाइड लीजिएगा और फिर इसके बाद जो हम एक्सरसाइज़ करेंगे ये आप सँभाल के रखिएगा, क्योंकि इसके ठीक, बाद जो हम एक्सरसाइज़ करेंगे ना, उसमें ये आपका मुकालमा बड़ा अच्छा यूज़ हो सकता है। वो असल में सही, मुकालमाती ही है। ठीक। चलिए ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल सही है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर? कोई और कोई सवाल करना चाहे तो अब क्योंकि एक नया टॉपिक शुरू करने लगे हैं हम, आई वुड सजेस्ट कि इसके ऊपर अगर कोई क्लैरिफ़िकेशन चाहिए तो वो पहले कर लें। वरना फिर सवाल-जवाब कर लें, गपशप कर लें एंड देन वी शुड बिकॉज़ एक नया टॉपिक शुरू कर दिया तो फिर यानी आई थिंक दैट इट रिक्वायर्स मोर फ़ोकस। ये जो है टॉपिक इसी से रिलेटेड है। कि मेंटल पैटर्न्स को हम अपने डिटरमिन कैसे करेंगे, लेकिन उसका एक नया मेथड, नया टूल है। या आप अगर लेटर ऑफ इन्फरेंस के ये जो सेशंस है ना पिछले वाले, जिसमें कि हमने एक्सप्लेन किया है, किस तरह से एक से दूसरा वो होता वाक़या है। एक वाक़ये से आपको जैसे अभी आसिफ साहब ने शेयर किया, मेरा ख़्याल है दिस इज़ अ वंडरफुल एग्ज़ाम्पल कि किस तरह से एक वाक़या हुआ, एक आदमी को डायरेक्शन दी गई है कि ये कर दो, उसने नहीं किया। अब मैंने उसके अंदर ये असम्पशन है मेरी या ये मैंने इन्फर किया है कि वो करना नहीं चाह रहा। अच्छा करना नहीं चाह रहा तो फिर मैंने उससे कुछ और नताइज निकाले हैं, कि अगर ये करना नहीं चाह रहा तो फिर इसने ये कर दिया है फिर। यानी ये इसने या तो अपनी ज़रूरत के लिए खर्च कर लिए हैं या अपनी कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी है। क्योंकि मैंने सुना था ये अब हिस्ट्री से कनेक्ट हो रही है बात। मैंने सुना था कि वो ये देखिए ये नौशाबा आपने नोट करना है, ये जो आसिफ साहब की एग्ज़ाम्पल है ये सिर्फ़ अपनी तरफ से है, यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही कि दूसरा क्या कर रहा है। ये सिर्फ़ ये बता रहे हैं सही, कि मैं क्या समझ रहा हूँ कि दूसरा कर रहा है। सही, ठीक है ना ठीक, जी? ठीक, तो ये ये इधर से आइडिया चलेगी। ठीक। यानी कि सारी असम्पशन या जो कुछ है वो सिर्फ़ मेरा अपना है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उसमें नहीं है, नहीं, दूसरे का बिल्कुल पॉइंट ऑफ नहीं। व्यू आ नहीं सकता ना, क्योंकि वो देखिए दूसरे को जितना आप जानते हैं, मसलन आप अपने आप को बी इमेजिन कर लें। तो ए ने जब कहा कि ये मेहमान आ रहे हैं, ए ने कहा मेहमान आ रहे हैं, तो बी ने ये सोचा कि कमाल आदमी है ये कमाल खातून है ये, मुझे हमेशा लेट बताती है। ये उसने उसके अंदर चल रहा है, जो बोल नहीं रहा वो, ठीक है जी? ये जो बोल हुँ, नहीं रहा और अंदर चल रहा है, ये मैं अपने बारे में ही सिर्फ़ जानता हूँ कि क्या चल रहा है। सही, अंदर क्या चल रहा है? मिसाल के तौर पर मैं आज इस उम्मीद से आया हूँ कि जो इतने अरसे से ताल्लुकात गड़बड़ थे, उसको ठीक करने के लिए कुछ माफ़ी माँगूँ। जैसे ही मैं घर पे दरवाज़े पे दस्तक देता हूँ, बेल देता हूँ, तो अगले का रिस्पॉन्स ऐसा है कि जिससे मैं भड़क उठता हूँ। इसलिए कि अगला ये समझ रहा है कि फिर लड़ने आ गया। हुँ, वो हुँ, मेरे अंदर से तो जानता नहीं है। दिस इज़ द होल प्रॉब्लम विद अस, जब हमारे इंटरैक्शंस जो हो रहे हैं, 2 चीज़ें हैं जिनको मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा। एक चीज़ ये कि मेंटल पैटर्न सिर्फ़ आप अपने जान सकते हैं, असम्पशन सिर्फ़ आप अपनी जान सकते हैं, दूसरे की जान ही नहीं सकते। ये बात कि मैंने उससे कहा कि हमने मूवी पे जाना है, उसने कहा कि नहीं शिकार करना है।
मैंने शिकार पे जाना है, शिकार का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये 1 दफ़ा हुआ, 10 दफ़ा हुआ, 50 दफ़ा हुआ। सवाल ये है कि ये जितनी दफ़ा भी हुआ, ये इतना ही वाक़या है। ये जो बात है ना कि ये मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता, ये असल में वाक़या नहीं है। ये मेरी इन्फरेंस है। और ये जो मेरी इन्फरेंस है, ये मैं जिस तरह से निकाल रहा हूँ, ये लाज़िम नहीं है। यानी अगला क्या सोच रहा है, मेबी अगला ये सोच रहा हो कि ओहो यार! फिर यही हो गया। यानी फिर से एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मैं उसको इनकार नहीं कर सकता। ये तो मेरे अपने लोग हैं ना, मैं वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, मैं जानता ही नहीं हूँ। कुछ भी नहीं जानता हूँ, ठीक है जी? मैं उसको मीनिंग देता हूँ। दिस इज़ द सही। प्रॉब्लम। ये है वो मेंटल पैटर्न जिसकी बेसिस में एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि मेंटल पैटर्न्स जो होते हैं जिस वक़्त उसके बारे में ये मैंने पिछली दफ़ा भी वाज़ेह किया था, इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लें। मेंटल पैटर्न्स गलत नहीं होते। ये बात कि हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब कोई कमिटमेंट करते हैं, तो हमें वो पूरी करनी चाहिए। आपने ये अपने लिए एक प्रिंसिपल रखा हुआ है लेट्स से। अब हुआ क्या कि आपका अपने हस्बैंड के साथ प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, ज़रूर चलेंगे। ये कमिटमेंट हो गई आपकी नज़र में और बिकॉज़ ये कमिटमेंट हो गई और वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, तो आपने ये सोच लिया कि गलत हुआ है। मेंटल पैटर्न असल में एक प्रिंसिपल को लेना है, किसी एक प्रिंसिपल को जो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, उसको एक दूसरे आदमी के बिहेवियर पर बगैर उसके हालात को समझे अप्लाई कर देना है। ये होता है मेंटल पैटर्न। यानी ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर बॉस ने हुक्म दिया है कि पैसे जमा करा दो, तो अगले को करा देने चाहिए। सिंपल सी बात है ये। ये बिल्कुल ठीक प्रिंसिपल इसी तरह इदारे इसी तरह इफ़ेक्टिवली चलेंगे, वरना चल नहीं सकेंगे। मैं ये कहूँ कि जी पैसे जमा करा दो और मैंने सैलरी के चेक काट के दे दिए सारों के। उसने पैसे ही नहीं जमा कराए। तो ये क अब मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, इदारा नहीं चल सकेगा। लिहाज़ा कि अपनी जगह पे प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं एक आदमी के बिहेवियर को देखता हूँ कि उसने पैसे नहीं जमा कराए और फिर वो प्रिंसिपल अप्लाई कर देता हूँ बगैर उसके हालात को कंसिडर किए। ये है मेंटल पैटर्न्स के ऊपर अपना बिहेवियर मबनी करना। गलती ये नहीं है कि वो बात गलत है या सही है। गलती ये है कि आपने पूरे हालात जाने बगैर कर दिया है। हुँ, हुँ। भाई ये होती है ठीक। गलती उसमें। मेंटल पैटर्न्स में और कोई आप उसको कहें मेरे से अगर आप पूछेंगे तो ये कोई गलत सोचा मैंने? मतलब ये मैंने अगर ये कहा कि एक आदमी ने पैसे नहीं जमा कराए या एक आदमी ने कमिटमेंट तोड़ दी, तो उसने गलत किया, तो मैंने कुछ गलत सोचा? तो मैं इसको कहने में मजबूर हूँ कि नहीं गलत नहीं सोचा। असल में कोई गलती नहीं है इसमें, सिवाय इसके कि उसके हालात, उसके अंदर का जो सारा चल रहा है, अंदर के प्रोसेसेस उनको जाने बगैर कर दिया ये। और इसके नतीजे में मिसअंडरस्टैंडिंग दर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती चली जाएगी। ये है जो प्रॉब्लम। अच्छा, जी। ये ज़रा मैं पूछ सकती हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया था, तो इससे मेरी कोई असम्पशन गलत हो गई थी या मुझे थोड़ा बहुत सोचना था कि हो सकता है बगैर सोचे समझे प्रोग्राम बना लिया और बताया नहीं मुझे टाइम से और मैं एक अज़्यूम कर रही हूँ कि ये डिलिबरेटली हर दफ़ा ये हो जाता है। अ, तो नहीं, मैं देखें आप ये ज अज़्यूम ज कर रही हैं, अगर कर रही हैं, तो इसका कुछ आपके बिहेवियर में कुछ नज़र आनी शुरू हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगली दफ़ा के प्रोग्राम के बारे में जब आप अप्रोच भी करेंगी तो आपके उस बोलचाल में, उस बॉडी लैंग्वेज में, फेशियल एक्सप्रेशन में चीज़ें झलकने लग पड़ेंगी। इसका अंदाज़ा है आपको? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? यानी मिसाल के ज तौर पर एक आदमी के बारे में आपको ये पता है कि जब भी बात करेंगे उसने आगे से शिकायत कर देनी है कोई, ठीक है? तो आप उससे बात ही अब थोड़े से मोहतात होके करेंगे ना? वो जो या मोहतात होके करना है बात को, वो जो एहतियात से बात करनी है, असल में वो दूसरा उसको किस तरह देखेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। चुनाचे होता बट क्या है कि जब आप एक इंसिडेंट की ये इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, तो दूसरा इंसिडेंट जब आप उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो जो आपका जो यानी सारी प्रेज़ेंटेशन होती है, वो मुतासर हो रही होती है। बट कम से कम वार्निंग दे सकती हूँ, डोंट लेट मी डाउन। मैं बहुत बहुत चाहती हूँ जाना, ये देखें, ये मूवी जब ये देखना है। कहना है, डोंट लेट मी डाउन कहना है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अर्लियर यू लेट मी डाउन।
या राइट? मैं आपको बता रहा हूँ पॉसिबिलिटीज़ दूसरा कैसे समझेगा। दूसरा अगर एम्पैथिकली सुनेगा आपकी बात को तो हो सकता है बड़ा अच्छा समझे। लेकिन अगर वो नहीं सुनेगा, अगर अगर रिलेशनशिप में एंटेगोनिज़्म आ गई है, तो वो एंटेगोनिज़्म एक तरफ से नहीं आ रही होती, वो असल में दोनों तरफ से आ रही होती है। या चलें अगर दूसरी तरफ से नहीं भी आ रही है और मेरी तरफ से आ गई है, तो मेरे बिहेवियर्स ऐसे होने शुरू हो जाएँगे कि दूसरी तरफ पैदा होनी शुरू हो जाएगी। राइट, 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 ये प्रॉब्लम होती है। यानी और क्यों होती है ये? इसलिए क्योंकि मैं अंदर से दूसरे की वल्नरेबिलिटी को जान नहीं सकता जब तक कि दूसरा मुझे अपनी वल्नरेबिलिटी बताएगा नहीं। तो मुझे पूछना चाहिए कि क्यों किया? यानी हम नहीं मिसाल के तौर पर अच्छा आप बना लें प्रोग्राम कोई भी जो आपको टाइम सूट होता है करता है, उस पे बना लेते हैं। चलें राइट, अभी राइट, अभी नहीं करते। अच्छा चलें कोई बात नहीं एंड आई होप दैट यू विल एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स बट लेट्स मेक दिस प्रोग्राम आई रियली वांट टू सी दिस मूवी तो हम आपकी पसंद का, आपकी कन्वीनियंस से क्या टाइम हो सकता है, उस पे रख लेते हैं। यू नो वो जो राइट, है ना जी कि ये जो हुआ मिसाल के तौर पर एक प्लान हुआ मैंने उसमें एक पार्टी से गड़बड़ हो गई और मैं अब उस पार्टी को ये बता रहा हूँ कि तुमने गड़बड़ कर दी है, ठीक है? इसके नतीजे में वो जो पार्टी है वो भी तो डिफेंसिव होनी शुरू हो जाएगी ना। वो भी थोड़ा-सा या डिस्टेंस होनी शुरू हो जाएगी। यार ये क्या मसला है? क्या प्रॉब्लम है? हो गई गड़बड़। अच्छा वो जो एक एटीट्यूड होता है मिसाल के तौर पर मज़ाक कर दिया तो मज़ाक आपकी आपकी पसंद का नहीं है। उस पर आपने रिटॉर्ट कर दिया। तो दूसरा जो है वो राइट, उससे उसको कैसे ले रहा है? वो सारी चीज़ें कैसे समझ रहा है? इट्स अ वेरी इंट्रिकेट इश्यू। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसमें पढ़ें कि इंसान किस तरह से बिहेव वो जो ट्रांज़ैक्शंस हैं हमारी, जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो किस तरह से वो एग्रवेट होती चली जाती हैं। अनलेस कि मैं किसी तरह से रिलेंट कर दूँ कि अच्छा चलें इसको अभी हम सोचते हैं। हिस्ट्री स्टडी बनाएँगे कर पूरी और इंसान की मेमोरी भी है साथ। स्टडी करते रहें और कोशिश करते रहें, यही हो सकता है। असल में अपने ऊपर फ़ोकस बहुत ज़्यादा करें। मेरी फीलिंग ये क्यों है? क्यों मेरी फीलिंग ये डेवलप हो रही है? इस चीज़ के ऊपर अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ बहुत ही कम फ़ोकस होता है। हम सिर्फ़ दूसरे के ऊपर फ़ोकस कर रहे होते हैं। दूसरे ने ये क्यों कह दिया? दूसरे ने क्या कहा? उसका मतलब क्या? और बदतरीन मतलब ले लेंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं बट ये तो इंसिडेंट में तो मेरा कोई मतलब नहीं था बट मुझे बैड तो फील किया बट नहीं देखें आई कुड हैव मतलब ये थॉट था ना गलती हो गई। यानी लेट्स से इट ऑल स्टार्टेड विद सच एन इंसिडेंट लेट्स से कि आपका मतलब ये लिया आपने एक आदमी के साथ प्रोग्राम बना, आपके हस्बैंड के साथ प्रोग्राम बना और उसने आपको ऐन वक़्त पे ये बताया कि नहीं मेरा तो प्रोग्राम है, हो सकता है वो भूल गया हो सकता है कोई बहुत इम्पोर्टेंट मसला हो जिसकी वज़ह से उसको जाना हो और वो उसको भूल गया हो आपको बताना, मतलब ये हो गया। अच्छा इसके बाद आपने कुछ रिस्पॉन्सेज़ दिए, वो जो रिस्पॉन्सेज़ थे, उसने बजाय उसको पैसिफ़ाई करने के उसने एग्रवेट कर दिया मामला और उसने अंदर ही अंदर ये सोचा उस वक़्त कि अच्छा अब तो मैं कभी करूँगा ही नहीं। या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, जी, बिल्कुल। यानी इट्स देखिए वेरी ये है जो डिफिकल्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इंसान हम सिर्फ़ एक चीज़ समझ सकते हैं और वो ये कि मेरे अंदर क्या चल रहा है या अगर आप मुझे बताएँगी तो मैं समझ सकूँगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वरना नहीं। सही अच्छा सुनने को तैयार होगा कोई? मैं अगर ये बताऊँ, हो सकता है सुनने ही कोई तैयार ना हो। रिलेशनशिप इतने हैम्पर हो चुके हुए हैं कि अगला दूसरे की तकलीफ़ भी देखने को तैयार नहीं है। क्या कर सकते हैं? फिर अपने आप पे फ़ोकस करना पड़ता है, फिर तो कुछ नहीं रहता। कर ही ये सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो जिस चीज़ की तरबियत की जनरली हमारे यहाँ स्पेसिफ़िकली हमारे यहाँ जनरली दुनिया में इसकी बड़ी कमी पाई जाती है, वो ये है कि हम अपने ऊपर इस लिहाज़ से फ़ोकस ही नहीं करते कि हमारा रिस्पॉन्स क्या था। हम क्या कर रहे हैं एक सिचुएशन को क्रिएट करने में, वो जो उसने कहा है ना, वो जो ये जो क्या है जो तो क्या कहते हैं जी क्वांटम थ्योरी जो है क्वांटम थ्योरी वो कहती है ना कि इन साइंस जो कुछ भी है यानी पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम्स जो हैं लाइट जो है ये उस तरह से बिहेव करती है कि जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अगर एक राइट, बिकॉज द रिसर्चर वो जो साइंसदान है
वो असल में वो ये नहीं कि सिर्फ़ ऑब्ज़र्वर है, वो असल में उस पूरे के पूरे फिनोमेना में पार्टिसिपेट कर रहा है। चुनांचे राइट, what they found out was that if the observer is looking at light to find out कि ये वेव है, तो वो वेव होती है। और अगर राइट, ऑब्जर्वर ये देख रहा है कि क्या ये पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल होती है। राइट, कितनी अजीब राइट। बात है ये। यानी यू जी, आर ट्राइंग टू डिटरमिन कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। मैंने चेक किया, राइट, क्या वेव है? तो वेव है। मैंने चेक किया क्या पार्टिकल है? तो पार्टिकल है। राइट। सही कह रही हैं। व्हाट दे एक्सपेक्ट थैंक दैट? यू भाई साहब। वो और वो भी इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात उसकी आइंस्टाइन की भी है। कि साइंसदान को असल में वही कुछ मिलता है जो वो ढूँढ रहा होता है। हम ये ज़िंदगी का मामला भी यही है कि हमको असल में वही कुछ अक्सर मिल रहा होता है जो हम ढूँढ रहे होते हैं। और बहुत वो मिल मुश्किल हो जाता है। जाता। हाँ, और इसीलिए वो जो किसी ने कहा ना कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को अच्छा रखें, बिकॉज़ यू आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू गेट देम। जी, मुश्किल भी बहुत हो जाता है। ट्रू जी, आई एग्री। जी, मसला तो है जी, मुश्किल तो ये है ना जी, ज़िंदगी असल में जब आपने उसको समझ लिया कि ये ज़िंदगी की नेचर आज़माइश की है, तो ये बेसिकली तो कोई फूलों की सेज नहीं होनी। इसने आज़माइश ही रहना है, आखिर तक आज़माइश रहना है। और ये बात भी देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये भी कई दफ़ा हम कह देते हैं कि मेरी आज़माइश क्यों इतनी मुश्किल है, इसलिए क्योंकि मैं अपने अंदर को जानता हूँ। मैं दूसरे के अंदर को जानता नहीं हूँ। वो पता नहीं किस मुश्किल सही। से गुज़र रहा है। जी, नौशाबा आप फरमाइए। जी, सही जो भी आपने पहले हमने लेटर भी आपने बनवाया था, तो इन तमाम करने का इन द एंड पर्पज़ क्या होगा? अपने हमें पता पैटर्न्स चल को गया समझना, क्यों तो अपने उसके बाद पैटर्न्स से अवेयर, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। हुँ, हुँ। ठीक, तो यानी व्हाट मतलब जो विल हम हैपन। जी, जी, उसको फ़रमाइए। पहले सॉल्व करेंगे कि तो मतलब आप अब जो असम्पशन नहीं, जिस तरह भी वो बात हुई थी कि मैंने कहा कि रफ़िया ने जो अपनी स्टोरी शेयर की थी कि मतलब मैंने अपने हस्बैंड को कहा वो नहीं गए। तो एक उन्होंने अपनी थॉट सोच दी गई ना, तो उस थॉट को नहीं चेंज करेंगे हम पहले और फिर नहीं, कम्युनिकेशन पे जाएँगे। नहीं पहले उसको समझे तो सही ना। यानी देखें ये तो जब आपने शेयर किया तो समझ में आ गई है। वो जो इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो समझ में भी नहीं आ रही होती। यानी हम तो उसकी उस रॉ में चल रहे होते हैं ना। वो जो चीज़ है ये बात कि हम बदगुमानी में इन्वॉल्व हो गए हैं या नहीं हुए, उस वक़्त तो हमें इसका ख़्याल भी नहीं आ रहा होता कि मैं इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें क्या कुछ अज़्यूम कर रहा हूँ। मुझे लगता है ठीक, कि ये इस वजह से ये बात कही जा रही है। ये जो सारी वजह मैं डिटरमिन कर रहा होता हूँ ये मेरे अंदर से हो रही होती है, ये कोई बाहर नहीं नज़र आ रही होती मुझे। ये बात समझ आ रही थी? यानी हुँ, असल में ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पर आप गौर करेंगे तो ये क्या प्रोसेस है? ये थोड़ा-सा स्लो डाउन करने का प्रोसेस है अपने अमल को। ठीक, अपने रिस्पॉन्सेज़ को ना, आप जब उसके बारे में कॉन्शियस होते जाते हैं, तो आपको इसका मतलब है कि नेक्स्ट टाइम वन्स यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ये जो लेफ्ट हैंड कॉलम है उस पे मैं पढ़ रहा था जब, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद पड़ता है, इस तरह की कुछ लिखी हुई थी कि ये इसको करने के नतीजे में इसको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करना चाहिए कि ये बात हुई है, कोई भी ऐसी बात कि जिसमें आपका मकसद आप भूल गए थे। यानी बात करते हुए आपको याद नहीं रहा कि मेरा जो विज़न था ज़िंदगी का, ये जो मैं जो चाह रहा था कि अचीव हो जाए, वो अचीव नहीं हो पाया। तो अब इसकी वजह क्या हुई, क्योंकि मैं उसमें फँस गया कि जो उस मौके पर बात हो रही थी, उसमें फँस गया था, उसमें उलझ गया था। वो जो उलझ जाना है, वो पैटर्न्स की वजह से हो रहा होता है। तो इन पैटर्न्स हुँ, को नुमायाँ करने के नतीजे में इंशाल्लाह वील बी इन अ मच बेटर पोज़ीशन कि हम अपने आप को इससे बेहतर कर सकें जी। मुझे समझ नहीं आ रही है क्यों ये बार-बार मुझे बुलबुले बना के दे देता है। जी, जी आसिफ साहब। नौशाबा आपकी बात पूरी हो गई जी? जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। जी आसिफ साहब। अ, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा ख़्याल है कि हम जो अब तक हमारे सेशंस हुए हैं, जो एक्सरसाइज़ेज़ की हैं, जो मेरा टेक अवे है अब तक का,
वो मैं शेयर करता हूँ, आप एंडोर्स कीजिए अगर ऐसा ही है, कि हम हर इंडिविजुअल इंसिडेंट को कंप्लीटली ऑब्जेक्टिवली मेरिट पे ट्रीट करना चाह रहे हैं या चाहिए हमें। हुँ, उसकी जो हिस्टोरिकल सब्सटेंस उसके साथ है, उससे उसको आइसोलेट करके राइट। अ, तभी तभी हम उसको मेरिट पे ट्रीट कर सकेंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनालॉजी यूज़ अगर हम करें तो, एक शख्स है, उसका एक मामला काज़ी के सामने आ गया है कि उसने चोरी की है। उस शख्स की रेपुटेशन बहुत ख़राब है, अ, और जनरली लोग उसके बारे में ये समझते हैं कि वो चोर है, वो चोरियाँ करता रहा है। बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि जिसमें वो प्रूव भी हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को इसी के मेरिट पे देखा जाएगा, क्या इसमें भी ऐसा ही है या नहीं? राइट, और अगर इसमें वो इन्वॉल्व्ड नहीं है, तो फिर उसको उसकी रेपुटेशन की सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि इस इंसिडेंट पे कंक्लूड किया जाएगा। राइट, राइट। बिल्कुल, एक पहलू इसका ये है जी, एक पहलू और भी ऐड कर लें, यानी हम अपनी इस टेंडेंसी, इस प्रोक्लिविटी को समझ लें कि हमारे अंदर बिकॉज़ ऑफ दिस हिस्ट्री कि जो हम लेकर चल रहे होते हैं, ये बैगेज है ना हमारा जिसके साथ हम चल रहे होते हैं, इसकी वजह से हम कभी भी किसी भी इंसिडेंट में टोटली न्यूट्रल हो नहीं सकते। जितना हो सके उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इसका एक दूसरा लेसन है। तीसरी चीज़ अपनी इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयरनेस है कि दिमाग हमारा इतनी तेज़ी से काम करता है कि हम इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते। ये देखिए इस पूरे राइट, प्रोसेस में हम उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये जो है वो जब मुझे याद है एक दफ़ा हमने इधर अशोक कुमार साहब को बुलाया, बड़े मशहूर हैं वो ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाने के मामले में। ही इज़ अ वेरी फेमस, ये कराची में होते हैं। वो यहाँ पर आए हुए थे तो उनको मैंने इनवाइट किया। तो यहाँ पे कुछ 10-15 लोगों को जमा कर लिया, उनके 3 दिन के सेशंस हुए, तो उन्होंने जिधर से बात शुरू की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि आप समंदर को जब शुरू ऊपर से देखते हैं तो बड़ा ठाठे मार रहा होता है और बड़ा लहरें इस तरह उठ रही हैं। कभी भी वो सुकून में नहीं होता, मतलब आपको पूरे सुकून में भी नज़र आए ना तो आपको उस पे ऐसे-ऐसे लहरें हिलती हुई नज़र आएँ। यही मामला हमारे दिमाग का है। आप अगर समंदर के अंदर थोड़ा-सा डीपर चले जाएँ, तो वहाँ पर ये लहरें नहीं नज़र आएँगी आपको। वहाँ पर सुकून नज़र आएगा। यही मामला हमारे दिमाग का है। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग की जो सरफेस पर रहना जो है, यानी जो कुछ हो रहा है उसके अंदर जो इर्तियाश पैदा हो रहा है, जो कि उसमें रिपल्स पैदा हो रहे हैं, थोड़ा-सा डीपर जाएँगे तो उधर थोड़ा-सा सुकून होगा। उस ये उन्होंने मेडिटेशन की मिसाल दी कि ये उस सुकून में ले जाती है। तो हम भी कोशिश क्या कर रहे हैं कि वो जो एक तेज़ी पड़ी हुई है ना, हर वक़्त एक परेशानी, एक टेंशन, एक स्ट्रेस, उसमें से निकल के थोड़ा-सा डीपर डाउन जाएँ और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करके मामलात को करें। तो इन चीज़ों से अवेयरनेस हो जाए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है जी। एंड इंशाल्लाह फिर इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जी इंशाल्लाह जल्द इसको शुरू करने की कि हम इन सारे सेशन में जो चीज़ सीख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस में लेके आएँ। कि वो फिर एक अलग सेशन कोशिश कर रहा हूँ, एक कंसिडरेशन में है, अभी देखें अल्लाह करे शुरू कर सकें। ठीक है जी। जी, और करिए आप। और हमारा हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हम कैरेक्टर डेवलपमेंट और मॉरल अपलिफ्टिंग क्योंकि कर रहे हैं अपनी, कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे सारे जो डिसिशंस हैं और एक्शंस हैं, वो उससे अलाइन्ड हों। प्रिंसिपल बेस्ड हो जाए जी। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू जी। जी, फ़रिया आप फरमाइएगा। सर मेरा ये एक छोटा-सा सवाल है कि हम हिस्ट्री को किस तरह अलग कर सकते हैं और हर अ, एक इंसिडेंट को हम आइसोलेट कैसे करके देख सकते हैं? अगर आपको एक शख्स ने बार-बार धोखा दिया है, तो अगली दफ़ा फिर आप अपने आप को उसी वल्नरेबल जगह पे खड़ा कर देंगे कि अच्छा, मैं तो अच्छा गुमान ही रखूँगी। फिर वो वाली बात जो कहते हैं कि मोमिन एक ही सुराख से बार-बार नहीं डसा जाता और ये वो। तो कुछ कुछ तो चीज़ें होती हैं ना जो कि हिस्ट्री आपको
थोड़ा-सा अपने बिहेवियर पे थोड़ा-सा आपको कॉशियस कर देती है कि अच्छा यहाँ पे इस शख्स ने मुझे बहुत दफ़ा धोखा दिया है, तो मैंने अपने आप को अब दोबारा से इस जगह पे नहीं रखना। ये गलत थॉट प्रोसेस है। नहीं, नहीं, ये गलत थॉट प्रोसेस नहीं है। असल में हम इस थॉट प्रोसेस को शेयर नहीं कर रहे होते जी। ये बता नहीं रहे होते कि हम इस जगह पे खड़े नहीं हैं, मतलब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी नहीं करूँगा। लेकिन व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ दैट आई विल नॉट वांट टू बी हर्ट बाय यू। मैं उस पेन से फिर दोबारा नहीं गुज़रूँगा या गुज़रूँगी कि जिस पेन से मैं एक बार गुज़र चुकी हूँ। नॉट विद यू, आई मीन दूसरों का हक है वो मुझे फिर से धोखा दे दें। लेकिन मैं इसमें तो मेरी बेवकूफ़ी हो जाएगी ना कि अगर मैं बार-बार एक आदमी से धोखा खा रहा हूँ। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये जो पूरी बात है ये हम किस तरह से उनके साथ शेयर करें। हमारे कुछ पैटर्न है, वो हो सकता है कि इसके नतीजे में बताएँ कि उनके अंदर क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है। समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि दूसरा भी बताने की कोशिश करे कि मैं उन चीज़ों पे बड़ा शर्मिंदा हूँ। वो मैं आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी का इनकार नहीं किया जा सकता कि किस दिन होगा, क्योंकि जिस दिन होगा उस दिन आप असल में उस जगह दूसरी जगह खड़े होंगे। तो तो इस हर दफ़ा कम्युनिकेशन को बेहतर कर दिया जाए। कम्युनिकेशन आपने अपनी कर ली। राइट। ठीक है सर, इस थैंक यू। अपनी अपने गुमान को बेहतर कर लिया जाए। यानी देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर रिलाय करें आप, अब अगेन गेट हर्ट। ये बात कि मैंने इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर ली हैं। लेकिन इस आदमी का मामला ये है कि ये अच्छा, और वो जिसको अब मैं धोखा समझ रहा हूँ वो वाक़ई धोखा है और इसने दिया है। क्या वो भी इसको ऐसे देख रहा है? ये कभी इसके ऊपर पूरी तरह से बात भी हुई है? ये जो एस्पेक्ट्स हैं, मैं आई डोंट नो व्हाट एग्ज़ैक्टली आर यू रेफरिंग टू, एंड देयरफॉर ये मैं नहीं कह रहा कि मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको हमें एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली थैंक व्हाट यू इज़ सर। गोइंग टू हैपन, जो हमारा टारगेट है, वो ये कि ये मसला नहीं है कि हमारे अंदर से सारी बुराई निकल जाएगी इसके नतीजे में, लेकिन हम अपनी थॉट्स के नतीजे में जो अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर देते रहते हैं और दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ करते हैं, उससे अपने आप को रोकने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक थैंक है यू जी। सर। मोस्ट वेलकम जी। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस ये जो है लेफ्ट हैंड कॉलम, इसके ऊपर आप अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा तैयार करके तो आएँ और फिर इंशाल्लाह इसको शेयर करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।